किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब से सबके अलग अलग मकान हो गए हैं, बचपन में साथ खेलने वाले भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए हैं। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बड़ी कमाल की कहानी। एक बार एक टीचर अपने संपन्न परिवार के शिष्य को लेके जाता है। उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ, जिंदगी का दूसरा जो हिस्सा है वो तुम्हें दिखाता हूँ। उसे लेकर के जाता है। जंगल के बीच में रास्ते में होता हुआ एक खेत था और उस खेत का जो बॉर्डर था उस पर वो चल रहे होते हैं। तो शिष्य देखता है कि बीच में खेतर में एक मजदूर मजदूरी कर रहा है। वो पूछता है कि ये इस तरीके से बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, बातें हो रही हैं तो वो शिष्य देखता है कि वहां पर एक फटे पुराने जूते रखे थे जो शायद उस मजदूर के थे, और थोड़ी दूर पर एक थैला रखा हुआ था जिसमें टिफिन था उसके खाने के लिए। तो बोलता है कि सर, एक छोटी सी मजाक करना चाहता हूँ। इस मजदूर के साथ ये जूते और थैला छुपा देते हैं और हम लोग झाड़ियों के पीछे बैठ कर के देखते हैं कि क्या करता है ये। तो टीचर जो है वो बड़े गंभीरता से उसको समझाते हैं कि नहीं, हम कुछ अलग करते हैं। तुम एक काम करो, तुम उस थैले में जा कर के कुछ रुपए रख दो, फिर देखो कि क्या होता है। तो वो शिष्य जाता है, उस थैले में जाकर के 200 के नोट रख देता है। फिर टीचर उससे कहते हैं कि आओ अब छुपते हैं झाड़ियों में और देखते हैं कि क्या होता है। मजदूर जो है मजदूरी करके वापस आता है, अपने फटे पुराने जूते पहनता है, पैरों में जो कांटे चुभे थे वो निकालता है, जूते पहन के अपना थैला उठाता है जाने के लिए। तो देखता है उस थैले के अंदर 200 के नोट थे। वो नोट बड़े गौर से देखता है, चारों तरफ देखता है, खेत के आसपास कोई नहीं दिखता है। फिर जोर से चिल्ला के ऊपर वाले को धन्यवाद देता है, कहता है कि हे ऊपर वाले, आपने मेरी सुन ली। आज मुझे मेरी बीमार पत्नी को दवा लाने के लिए जाना था और ये पैसों का इंतजाम हो गया। वो जो शिष्य था वो बड़े गौर से अपने टीचर को देखता है, कहता है कि सर, आपने आज मुझे सिखा दिया है कि जिंदगी में लेने से ज्यादा जो देने में सुख है, जो आप किसी को आनंद देते हैं, जो आप किसी को मदद करते हैं, उसमें है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, आपको भी नहीं मालूम कि ऊपर वाला आपको किसी की मदद के लिए भेज दे। इसीलिए एक दूसरे की मदद करते चलिए और मुस्कान बांटते चलिए।